आज मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन ग्राम लाडपुरा खास पे बने महुआ हिल व्यू होम स्टे में। यहाँ हम लेंगे बुंदेलखंड के देसी जायके का स्वाद, करेंगे ओरछा की सैर और जानेंगे कल्प वृक्ष की अनोखी कहानी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज एक नए होम स्टे में आपका स्वागत है। तो गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अपनी मध्य प्रदेश के रूरल होम स्टेज घूमने की इस कड़ी में हम आ गए हैं एक और नए होम स्टे में। तो इस वक्त हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं मम्मी बताओ। अब ये सब मेरे से मत पूछा करो। अब मैं एग्जाम देने लायक नहीं हूँ। लास्ट वीडियो में हम थे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी हम निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, अभी भी हम ओरछा तहसील में ही हैं, लेकिन हम आ गए हैं एक नए गाँव में। ये गाँव कुछ स्पेशल है। इस गाँव का नाम है लाडपुरा खास और मेरे पीछे आपको एक होम स्टे दिख रहा होगा। इस होम स्टे का नाम है महुआ हिल व्यू होम स्टे। ये होम स्टे कुछ स्पेशल है और मैंने इसका काफ़ी पहले से नाम सुन रखा था। उसका रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश के टूरिज़्म बोर्ड ने जब ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था तो लाडपुरा खास उनका पायलट प्रोजेक्ट था। सबसे पहले होम स्टेज़ बनने यहीं चालू हुए थे और सबसे पहले यही महुआ हिल व्यू होम स्टे बना था। सबसे पहले तो इस जगह का जो नाम हिल व्यू है उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सामने एक खूबसूरत से पहाड़ का व्यू दिखता है और बिल्कुल सामने ये होम स्टे है। तो अपनी होम स्टे की जो बालकनी है वहाँ से आपको पूरे टाइम ये जो पीछे पहाड़ हैं इनका व्यू दिखता रहता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है कि ये हिल है और हम यहाँ से व्यू देखेंगे। नहीं तो व्यू होता ही नहीं है और हिल व्यू नाम रख दिया जाता है। और पीछे ये पुराने टाइम की बैलगाड़ी इन्होंने खड़ी कर दी है टूरिस्ट को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। और यहाँ पे ये एक्चुअली जब सामने जो है, सामने काफ़ी सारे खेत हैं। ये भी ओनर की ज़मीन है। इधर इनके थोड़े फार्म्स लगे हुए हैं, सब्जी वगैरह उगाई जाती है। ये सब तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मम्मी ये सब आप बाद में देख लेना। सबसे पहले अपने रूम को चल के देखते हैं। ये रूम इतना साफ सुथरा और इतना खूबसूरत लग रहा है कि बता नहीं सकते। मतलब नीट, क्लीन, साफ सुथरा, सुंदर। जैसे गांव की एक थीम होती है वैसे यहाँ पे भी जितने होम स्टेज हैं उनमें ब्रिक्स लगाई गई हैं। और ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो खपरेल तो डली हुई है, लेकिन खपरेल के नीचे इन्होंने अभी एक प्लाई लगा दी है। यहाँ पे अगर गेस्ट को गर्मी के सीज़न में गर्मी लगती है तो उसके लिए यहाँ पे एक कूलर भी लगाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे होटल में होता है इलेक्ट्रिक केटल, चाय वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और मुझे तो सबसे अच्छा इसका पार्ट लगा इसकी बालकनी। आइए दिखाता हूँ। मस्त अपना सुबह सुबह उठ के आ जाओ, चाय पी तो चाय पियो, नींबू पानी पीना है नींबू पानी पियो, एक्सरसाइज करो, फुल ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ करो। यहाँ के पूरा ये जो कैंपस है ये बिल्कुल हर तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। जब आप यहाँ पे अंदर भी आते हैं, जो इनका एंट्रेंस है, एकदम घने पेड़ हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन फ्लो यहाँ पे गजब का है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ घंटों बैठे रहो, दिनों के दिन निकाल दो, शांति प्रिय लोगों को तो बिल्कुल बोर नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मैं पूछी नहीं हूँ। हमारा नाम उमा पाठक है और हमें बहुत खुशी है आपको अपने घर में देखकर। आपके बहुत सारे वीडियो देखे हमने। आपने इतना सुंदर होम स्टे बनाया, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया और इसको कैसे पूरा किया? सारी कहानी बता दीजिए। सारी कहानी बिल्कुल बताएंगे। लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है और मेहमानों की आवभगत करना तो अपनी संस्कृति में है ही है। हाँ। तो नया कुछ नहीं था, लेकिन नया ये है कि ये मेहमान वो हैं जो जिनसे हम कभी पहले मिले नहीं। तो ये भी एक रोमांचकारी वाला काम, ये बिजनेस नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। जब हमारे पास MPTV और NGO हरित का संपर्क किया था कि इस तरह की योजना गांव में एक होम स्टे
बनाने के लिए, जो जिसमें फॉरेनर्स को अपनी भारतीय संस्कृति, गांव की संस्कृति से परिचित कराने के लिए योजना बनाई है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ ये एक नया कदम है और हम लोग उसको फिर अपनाया उसको हम लोगों ने। तो और बड़े शहरों में तो लोग भागते ही थे और भाग ही रहे थे, लेकिन जो लोग हर एक के पास अपना गांव था, है ना, तो गांव छोड़ के कई लोग ऐसे शहर को गए कि वो अपने गांव लौट नहीं पाए। तो ये यहाँ आकर वो अपने गांव को जीते हैं और बहुत आज खुशकिस्मत है हम लोग कि हम लोगों ने वो सही समय पर सही फैसला लिया, आज जिसकी वजह से आपसे मिलना हुआ हमें। जब हम लोगों ने शुरू किया था ना, तो मन में थोड़ी सी आशंका तो थी कि गांव में, हालांकि हम लोग ओरछा से बहुत करीब हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में है, बहुत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, हम खजुराहो भी हमसे बहुत नज़दीक है, लेकिन गाँव में आकर कोई, और वो भी हिंदुस्तानी, फॉरेनर्स का तो हम लोगों ने सोचा था कि वो लोग घूमते फिरते हैं, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, पर कोई हिंदुस्तानी आकर हमारे घर में दाल चावल बैगन का भरता खाने रुकेगा या अपनी एनिवर्सरी मनाएगा और इस चीज़ को रिपीट करेंगे, ये नहीं कि वो आज आ गए फिर दोबारा नहीं आए। कई हमारे गेस्ट ऐसे हैं जो साल में 3 बार 4 बार आते हैं। अच्छा। तो उनको घर लिए आते रुकने के लिए नहीं, वो इसी अनुभव को लेने के लिए, और हम लोगों से एक जो रिश्ता बना है तो हम लोगों को लगता है वो सच में ही मेहमान आ गए। आपके इधर कई सारे पेड़ मेरे को दिख रहे हैं जी। तो ये कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं गार्डन में? सबसे पहले जो हमारी पहचान भी बना चुका है, आज पूरी दुनिया भर में हमें लोग जानते हैं, वो महुआ है। अच्छा। और वो सबसे बुजुर्ग है। उसके बाद ये कचनार है, और क्योंकि हमें जंगली पेड़ ज़्यादा पसंद है, सजावटी तो ठीक है, लेकिन जो जंगल में और जो अब कम होते जा रहे हैं, जैसे महुआ, अगर आपने गौर किया हो तो महुआ के अब छोटे पेड़ आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो भी हैं सब बुजुर्ग ही हैं। अभी आपको जितनी भी मिलेंगे सब बहुत ये कचनार जो आप बोल रहे हैं, इसका कुछ फल वल होता है कि इसमें फूल होते हैं? अच्छा। और इसकी फूल की सब्जी भी बनती है, कचनार। अच्छा, फूल की सब्जी बनती है। जैसे वो कदम कौन से सीजन में आते हैं फूल? ये सर्दियों में आ जाएंगे। अच्छा, जैसे वो व्हाइट वाला है वो अभी खिल रहा है। अच्छा। ये पिंक कलर का है। और कदम देखें, वो मोतीचूर के लड्डू जैसे लगे हैं। हाँ। उसकी भी चटनी बनती है। और वो हमारा एक जंगल है जिसमें करीब 400 पेड़ सागवान के और महोगनी के हैं। तो वैरायटी हमारे पास बहुत है, क्योंकि हम लोगों को हमारे पूरे घर को पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो जो पहली हम लोगों की शॉपिंग होती है कहीं भी जाने पर, वो केवल पेड़ पौधे ही होते हैं। भगवान ने भी क्या प्रकृति बनाई है। हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है और वहाँ सारे पक्षी कितने सुकून से इन पेड़ों पे सो रहे हैं, उनको बारिश नहीं लग रही। यहाँ पे भी बड़ा पीस और साइलेंस है, जबकि अच्छा खासा बड़ा गांव है, करीब 1500 की आबादी है यहाँ पे, बट होम स्टे तो बड़ा पीसफुल है। अभी ये बारिश का सीज़न है, तो रुक रुक के अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए शाम को मैं यहाँ ज़्यादा वॉक नहीं कर पाया, पर ये बालकनी बहुत बढ़िया है। तो चलिए, शुभ रात्रि, प्रातः काल फिर मिलेंगे। खुले खुले मैदान और हरा भरा खेत और ऊपर से प्यार बरस रहा है। जब ऐसी बारिश होती है तो पूरी प्रकृति खुश हो जाती है और हमें भी एकदम प्रसन्न कर देती है। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। ये हमारा रूम है, और रूम से अपन जैसे ही निकलते हैं, इस तरफ अगर देखें तो पीछे इनका पूरा गार्डन है। गिन के 6 स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं और आप इस खूबसूरत से गार्डन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये जो इनने पेड़ सामने लगाए हैं, यहाँ सवेरे सवेरे कई सारी बर्ड्स आके बैठती हैं। स्पैरो और वुडपेकर, इन दोनों का तो बढ़िया शॉट मैंने ले लिया। इसके अलावा मोर की आवाज़ जो है वो यहाँ भी आ रही है, और सामने पहाड़ हैं, तो इस वजह से होता ये है कि पता है, सामने के पेड़ पे कहीं ये मोर बैठे रहते हैं, यहाँ से कहीं इनकी आवाज़ जाती है और वहाँ से फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ की जो सुबह है बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत सी है। मस्त झूला लगा है, झूलों पे घूम लो, और सुबह से मंदिर भी है पास में, तो सब कुछ यहाँ बड़ा प्लीजेंट है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सामने पीछे रूम है, सामने गार्डन है, और बिल्कुल लगा हुआ यहाँ पे पेड़ों से ढका हुआ एक प्यारा सा मंदिर भी है। मैं तो सुबह सुबह सबसे पहले नहा धो के यहाँ के दर्शन करके और अगरबत्ती लगा गई थी। यहाँ पे तुलसी और नीम लगी है, तो जब से मैं आई हूँ तुलसी और नीम खा लेती हूँ, शाम को खा लेती हूँ, सुबह खा लेती हूँ।
तो नाश्ते में यहाँ पे जो इनकी रसोई है इसमें हमारे लिए बन रहे हैं चीले। ये तो है गुड़ और आटे के, जिसमें सौंफ डली है। हाँ। और वैसे तो खसखस डालते हैं, जो हमारे पास अभी इस समय नहीं थी। अच्छा। तो वैसे मुख्य सौंफ, खसखस दाना और गुड़ और नारियल डालते हैं। तो यहाँ पे जो चीले बनते हैं ये ज्यादातर मीठे ही खाते हैं कि नहीं, नमकीन खाते हैं। पर अभी ये सावन का महीना चल रहा है ना, हाँ। तो सावन में जैसे गुलगुले और ये चीले, जैसे भजिया होता है ना कि बारिश हो गई तो भजिया बना लो, ऐसे चीला खाने का जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, हमने उनके मुंह से खूब सुना है। इसमें मीठे और जो नमकीन चीले होते हैं उसमें क्या अंतर डिफरेंस रहता है, क्या डालने का difference जो नमकीन है वो बेसन से बना है, उसमें हींग है, नमक है, अजवाइन है। अच्छा। और मीठा जो है वो केवल गुड़ और आटा, गेहूं का आटा, और काली मिर्च है, सौंफ है, नारियल और खसखस, ये डलता है मीठे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मीठा चीला है। मम्मी के लिए उधर दूसरा नमकीन चीला भी बनेगा। इसमें आटा और गुड़ इस्तेमाल किया गया है। बढ़िया स्वाद है। जो लोग मीठा पसंद करते हैं सवेरे उठ के लिए, उनके लिए बढ़िया है। मुझे मीठा पसंद है। मम्मी ने बहुत सारी मिर्ची डलवाई है कि उनको तीखा चीला चाहिए। मैंने तो आज यहाँ बैठ के और तबीयत से मिर्ची डलाई, नहीं तो सब जगह क्या होता है कि माता जी तो कम खाएंगी, माता जी तो कम खाएंगी करके कम ही डल जाती। आज मैंने डलवा ली। मत इतना तीखा मुझे चाहिए कि मेरी आँख में से पानी निकलने लगे, तब मजा आता। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ओरछा को देखने निकले हैं, और जब मैं ओरछा आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बड़ा ही प्राचीन कल्प वृक्ष है। तो ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है यही है वो कल्प वृक्ष। इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। मैंने बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस इस कल्प वृक्ष से रिलेटेड देखे थे। तो चल के पता करते हैं इस कल्प वृक्ष के बारे में। ये भैया जी समुद्र मंथन का पेड़ है, 14 रत्नों में निकला था। ये कल्प वृक्ष का पेड़ तो इसको भगवान इंद्र ले गए, इंद्रपुरी में पहुंच गया। तो वहाँ कुछ समय में घूमते घामते भगवान कृष्ण पहुँचे तो इसका एक फूल लाए तो रुक्मणी को दे दिया। और जब रुक्मणी को दे दिया तो सद्दामा रूठ गई, कहने लगी मुझको कुछ नहीं दिया, तुमने रुक्मणी को फूल दे दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सद्दामा घबराओ मती, तुम्हारे लिए हम पेड़ लाएंगे। तो वो वहाँ इंद्रपुरी गए, भगवान से इनने युद्ध किया, क्योंकि खुशी से उनने पेड़ को दिया नहीं, तो वो लड़ झगड़ के इस पेड़ को लाए। जहाँ की सूढ़ है जे राधा कृष्ण के चरण बोला से, जड़ एक है और भाग दो है, जड़ एक है भाग दो है। जे नंदी महाराज हैं पाँव पल्लू अम्मा, इतने मनोकामना पूरी होती है, धागा बनता है मनोकामना को। ये जो कल्प वृक्ष है ये ओरछा की एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी हाइट पे ये है जहाँ से ओरछा के जितने कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो टूरिस्ट देखने आते हैं, ये सारे के सारे यहाँ से क्लियरली विजिबल हैं। जैसे उधर आप देख रहे हैं वहाँ पे एक किला दिख रहा है, उधर एक महल है, उधर ओरछा का जो फेमस राम मंदिर है वो ये है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपको पूरे चारों तरफ ओरछा के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनका बिल्कुल क्लियर व्यू दिखता है। ओरछा जो शहर है उसके बिल्कुल बीचों बीच से बेतवा नदी निकलती है। तो इस वक्त मैं हूँ कंचन घाट पे और पीछे आपको मेरे बेतवा नदी दिख रही होगी, और घाट से बिल्कुल लगी हुई हैं ओरछा की फेमस छतरियाँ। ये जो बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे बुंदेली राजपूत राजाओं ने काफ़ी समय तक राज किया। ये जो शहर है ओरछा, इसको भी एक बुंदेली राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ही बसाया था 16वीं सेंचुरी में। और ये जो पीछे आपको कई सारी छतरियाँ दिख रही हैं नदी के बिल्कुल किनारे, ये छतरियाँ अलग अलग बुंदेली राजाओं की याद में बनाई गई हैं। और यहाँ पे अगर आप ये जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं इनके आर्किटेक्चर को देखें तो आपको यहाँ पे राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर थोड़ा सा मिक्स दिखेगा। मैं इस कैंपस में देख रहा हूँ कि मुझे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स दिख रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट यहाँ की हिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, सब यहाँ पे गाइड लेके आते हैं और यहाँ के पूरी हिस्ट्री सुने बिना यहाँ से जाते नहीं हैं। कल्प वृक्ष जिस जगह से खड़े होकर हम देख रहे थे वहाँ से हमको एक महल दिख रहा था। तो अभी हाल फिलहाल मैं उसी महल में आ गया हूँ। अब अगर इसको देखें तो अगर मैं आपको इसको एरियल व्यू में दिखाऊं तो यहाँ पे एक नहीं आपको 2 महल दिख रहे होंगे। पूरा जो कैंपस है वो एक ही है, लेकिन एक महल आपको बेतवा नदी के किनारे दिख रहा होगा और एक महल सामने की तरफ दिख रहा होगा। सामने की तरफ जो महल है वो है राजमहल। वो यहाँ के जो बुंदेला राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, उनने बनवाया था 16वीं सेंचुरी में। और पीछे की तरफ जो महल है वो है जहांगीर महल। इसको बुंदेला राजाओं ने ही
मुग़ल जो एम्परर थे उस वक्त जहांगीर, उनके सम्मान में बनाया था। जो जहांगीर महल है उसमें जो थोड़ा आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा मुग़ल आर्किटेक्चर किया गया है, और सामने जो राजमहल है इसका जो आर्किटेक्चर है ये राजपूत डायनेस्टी के अकॉर्डिंग किया गया है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो जहांगीर महल है उसमें 136 कमरे 136 रूम्स हैं, और इतने सारे रूम्स होते हुए भी ये जो महल है इसमें जो वेंटिलेशन है वो गज़ब का है। आप अंदर पूरे महल में कहीं भी चले जाइए, एकदम ठंडी ठंडी हवा आपको हर जगह लगती है। अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हुआ हूँ ये दोनों महल के बिल्कुल बीचों बीच एक कैंपस है, और ये इस तरफ है जहांगीर महल और यहाँ पे इस तरफ है राजमहल। यहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे एक होटल शीश महल है। ये एक प्रीमियम होटल है जो एमपी टूरिज़्म के द्वारा रन किया जाता है। अंदर मैंने पता किया तो यहाँ के रूम्स काफ़ी प्रीमियम है, और यहाँ पे जब आप अगर आप किला सिर्फ घूमने आए हैं तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। अंदर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, और जो रूम्स है मैंने जो पता किया है यहाँ पे इनका टैरिफ अराउंड 5500 से स्टार्ट होता है। होटल महल के बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो गाड़ियाँ पूरी ऊपर तक आ जाती हैं, बिल्कुल होटल के सामने तक। ये रोटी उल्टे तवे पे काय को डाल दी? उल्टी तवे से बनती है। ये काय का है ये तवा? मिट्टी का। क्या बोलते हैं इसको? कलिया। आज क्या क्या खिलाओगे? मिक्स दाल रहेगी, ककोरा है और चटनी है, अचार, पापड़, सलाद और हरा। ये फरा क्या होता है? जी आटा गूंद के बनाना पड़ता है, और इसके ऊपर करारी रखनी पड़ती है। हाँ। पानी खोल जाता है तो ऐसे बना के उसमें डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको शक्कर मिलाते हैं और घी मिलाते हैं, घी मिला के फिर उसको खाते हैं। चूल्हे की रोटी में ये राख लगी है तो मुझे लग रहा था देखो राख लगी है, नहीं, लेकिन ये इससे रोटी का सौंधापन बढ़ जाता है, ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ये जो फर्रा बन रहा है हमारे लिए, और उसी के लिए यहाँ पे इसमें पानी गर्म किया जा रहा है। ये बड़ी एक सिंपल सी डिश है फर्रा, जिसका मैंने नाम सुना है। इसमें आटे को पहले गरम पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें घी और शक्कर उसमें डाल के खाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कहा इसको अपन भी ट्राई करें। तेल गरम करके जब अपन कुछ डालते हैं उसमें तो वो चीज़ तली जाती है। यहाँ पे इसको बस पकाने के लिए इसको गर्म पानी में, खौलते पानी में डाला जाता है। कितनी देर तक रखते हैं इसको? 10 मिनट। हाँ, वो पक जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। ये कुछ स्नैक्स में हमारे लिए लगाया गया है। मैडम ये क्या चीज़ है? ये बिजौरे बोलते हैं। हाँ। और ये जो बड़ी बनाते हैं कद्दू वाली, तो जब उसका बच जाता है कुछ तो उसमें तिल मिला के हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बहुत, वैसे तो कड़ी के साथ बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ऐसे भी। और ये है कचरिया जो खेतों में अपने आप उगती है, फिर इनको काट के सुखा के ऐसे तलने में बहुत अच्छा है। इसको सेहतमंद भी माना जाता है, पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है और स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मम्मी इसको कचरिया को थोड़ा आप ट्राई करके देखो तो कैसी लगती है। ये फ्रूट मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कचरिया है। और उसका स्वाद तो अच्छा है, इसमें कुछ खट्टापन, कुछ तीखापन, इसके अंदर कुछ भरा भी है अंदर। तो ये फरा जो हमारे लिए बना था, ये वो जो आटा गूंदा था उसको उबाल के यहाँ निकाला गया है, और साथ में इसको घी और शक्कर से खाते हैं। इसमें मम्मी ज़्यादा तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल डिश है। अब तो मान ली बना दिए कुछ नहीं एकदम सिंपल। ये क्या बहुत हमने जो बुजुर्गों के मुंह से सुना है, मतलब दादी नहीं पर दादी। नहीं, घी शक्कर तो है ही ना उसमें। हाँ, घी शक्कर तो है, मीठा माल मतलब तो है क्या होता है, जैसे घी और शक्कर, जैसे कहीं जाते तो घी शक्कर खा लो। तो ये इसमें अपन ने थोड़ी शक्कर मिला ली है, और ये है थोड़ी सी घी। हमने अपनी परनानी से बन सीखा। अच्छा, ये थोड़ा सा नूडल्स जैसा लग रहा है ना। है तो आटा ही ना। वाकई में मम्मी बहुत बढ़िया चीज़ है, घर में बना सकते हैं अपन। वही हलवा का सामान है ना पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग ये सोच के खुश हो सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे कैसे कोशिश की होगी मिठाई बनाने की। हाँ। वही हलवे बस का। ये है कि एकदम गरम पे जब शक्कर डालेंगे तो पिघल जाएगी। अरे रुक तो जा, अभी और भी खाना है। क्या मम्मी, ये तो मेरे को सब्र कर।
बचपन में मैं जो रोटी और शक्कर खाता था ना, हाँ उसकी याद आ गई मेरे को। बहुत बढ़िया है। परा तो खा लिया, लेकिन मेन थाली तो हमारी ये लगी हुई है। ये है ककोरा की सब्जी, ये है कद्दू का रायता, ये है दाल, ये है करौंदे की चटनी, रोटी और सलाद लगाया गया साथ में, और यहाँ पे ये है कुटकी की खीर। तो ये सारी चीज़ें हमको लगा के दी गई हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं कुटकी की खीर ही चखूँगा। मम्मी तब तक बढ़िया हवा करेंगे। बहुत शानदार। लो मम्मी, एक आपको भी खिला दूँ। खीर तो कोई कैसे भी बना दो। ये तो खीर ही है। कहाँ गया था मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो एक जगह मुझे यहाँ पे जैसे कद्दू का रायता दिया गया है, वहाँ पे ककड़ी का रायता दिया गया था। कौन सी जगह थी मेरे को याद नहीं है, पसंद आया था मेरे को बहुत। और ये जो रायता है वो हिमाचल में कहीं था। हिमाचल में खाया। और ये है ककोरे की सब्जी। कांटे वाली एक सब्जी आती है, तो ये उसी से बनाया जाता है। थोड़ा सा स्वाद करेले की सब्जी से मिलता जुलता है। दाल तो खैर अपनी बढ़िया मिक्स वाली है, और रोटी बढ़िया घी लगी। और ये है बढ़िया करौंदे की चटनी, सिलबट्टे पे पिसी हुई। बहुत बढ़िया खाना है। हम लोग यहाँ पे डाइनिंग एरिया के पीछे इनके फार्म में आ गए हैं। यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं और इधर खेत लगे हुए हैं। यहीं पे खाने पीने का सारा सामान उगाया जाता है। और क्या क्या लगा है यहाँ? एक तो आप खड़े हैं, देखिए सागवान के जंगल में, ठीक है, कैसा लग रहा है यहाँ पर, ये पर्सनल जंगल है। दूसरा ये जो दिख रहा है पहली 2 क्यारी 4 क्यारी, उसमें शकरकंद है, ये शकरकंद लगी हुई है। और उसके बाद जो निकलेगी दिवाली के पास, लगभग दिवाली पर, उसके बाद गंवार फली लगी है। फिर उसके बाद वो है लोबिया, जिसे शायद आप बरबटी नाम से जानते हो। फिर वो उड़द और मूंग है। और इस तरफ तेल, वो जो बड़े पौधे दिख रहे हैं ना, लड्डू और तेल खाते हैं अपन लोग, तो अब फूल आने लगा है उसमें। और इस तरफ है ककड़ी है, खीरा, देसी खीरा, और अभी मिर्च लगेगी अपने यहाँ। और इस तरफ अभी मटर लगाने वाले हैं थोड़े दिनों में, जैसे ही बारिश का, मतलब सितंबर में। ये सागौन के पेड़ काय के लिए लगाए? सागौन के पेड़ हमने लगाए हैं। एक तो कहते हैं कि महंगा बिकता है, पर वो दूसरी बात हो गई। सागवान, ये जो जंगल जैसा आपको लग रहा है ना, तो हमें जंगल पसंद है। अच्छा। तो ये, क्योंकि अब हम जंगल में तो रोज जा नहीं सकते, इसलिए जंगल हमने घर में बना लिया है अपने खेत में। सागवान और महोगनी और सागवान का ये जंगल है। उसमें केला भी लगे हुए हैं और आम के भी बहुत सारे पौधे पेड़ हैं। तो वो फल भी दे रहे हैं और जंगल का भी रूप दे रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन। जी। ये सागौन तो सबसे फर्नीचर में सबसे फर्नीचर, जी। ऐसे ही महोगनी बहुत महंगी लकड़ी है। उससे जो बंदूक होती है ना, उसका बंदूक का स्ट्रक वो बनता है, पिछला हिस्सा। ये अंगीठा का पेड़ है, इसमें जी बड़ी पड़ती है, उससे ऊपर भी फरती, नीचे ही फरेंगी। इसके खाने का बहुत स्वाद रहता है। तो क्या सब्जी बनती है इसकी? नहीं, खाने के लिए। अच्छा, फल होता है। हाँ। तो किस सीजन में निकलता है फल इसका? ये निकलेगा वो हमें फरवरी में। तो यहाँ पे इस हिल व्यू होम स्टे में मैं पूरा 2 दिन तक रुका हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है झांसी का रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है। अगर आप ओनर को कॉल करेंगे तो वो आपके लिए वहाँ पे कैब भी भिजवा देंगे। तो ये हैं अनिकेत, ओनर के बेटे। तो अनिकेत, आप यहाँ पे रुकने का जो टैरिफ है वो थोड़ा शेयर कर दीजिए। सर 2000 रुपीज़ चार्ज है पर नाइट का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। और बाकी लंच डिनर का? उसका 300 पर थाली सिस्टम रहता है सर। 300 पर थाली। तो जैसे जो यहाँ का स्टैंडर्ड रेट है 2000 रुपीज़ रूम का है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। प्लस अगर आप लंच डिनर में पर प्लेट थाली लेना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगी 300 रुपीज़ पर प्लेट। यहाँ पे नीचे मैं आपको अनिकेत का नंबर दे रहा हूँ, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप में से जो भी बुकिंग कराना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो मम्मी यहाँ पे बढ़िया जो झूला है उसको एंजॉय कर रही हैं। मैंने बारिश हमेशा एंजॉय की है, अच्छा ही लगता है बारिश में। लेकिन आज मैं इतना घने गार्डन और के बीच में और झूले में झूल के और इतने अच्छे होम स्टे में इतना आनंद, इतना एंजॉय मैं पहली बार कर रही हूँ। तो ये जो गांव है लाडपुरा खास, और ये पर्टिकुलर जो होम स्टे है, ये मेरी लिस्ट में इसलिए था बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें गांव में होम स्टेज बनने चालू हुए, ये इसका पायलट प्रोजेक्ट था। और ये महुआ हिल व्यू होम स्टे सबसे पहला होम स्टे था। तो इसीलिए मैं हमेशा से क्यूरियस था यहाँ आने के लिए। और अब तक जितने होम स्टेज में मैं रुका हूँ उसमें इस होम स्टे को मैं श्योरली
5 स्टार की रेटिंग दूंगा। हाँ 5 स्टार तो होगी, सब कुछ है यहाँ। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई की फैसिलिटी है, रूम सर्विस आपको मिल जाती है, बिल्कुल रूम के बिल्कुल सामने लगा हुआ लॉन है, व्यू बहुत अच्छा है। और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे यहाँ पे जो इनकी विंडोज़ हैं उसमें मॉस्किटो नेटिंग लगी हुई है। यहाँ पे बालकनी का जो गेट है इसमें भी मॉस्किटो नेट लगा हुआ है। उसके अलावा अगर रूम को देखें तो रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है। पीछे हमने जो सामान फैलाया है उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। तो आई थिंक अगर आप भी कहीं आके सुकून के साथ रहना चाहते हैं और अपने रूम से अच्छे व्यूज़ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा कोई इरादा आपका है, तो ये पर्टिकुलर होम स्टे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खाना भी हमको यहाँ का बहुत बढ़िया लगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे हाइप के ऑप्शन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ट्रिप्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें बड़ी मोनोटोनस लगने लगती हैं, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो मम्मी शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।